हेलो 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 स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जीनोम पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे लोग? हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे चौथा चैप्टर क्या था? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड और क्यूबॉइड। इसका हम लोग पहले ही 2 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। और आज है इसका 3rd लेक्चर। तो जो भी बच्चे डायरेक्ट 3rd लेक्चर पर आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को स्किप कर दिए हैं, तो उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले लेक्चर 1 और 2 कर लो, ठीक है, तब आओ लेक्चर 3 करने, नहीं तो आज का कुछ समझ में नहीं आएगा। लेक्चर 1 में बेसिक्स था, लेक्चर 2 में फॉर्मूलाज थे, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 1, 2 और 3 हमने सॉल्व किया था। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं, हम लोग ने 1, 2, 3 और 4 सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 5 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5, 6, 7 उम्मीद करते हैं आज की क्लास में वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बच्चा लोग अपना अपना गणित प्रकाश निकाल लो, जब भी पढ़ने बैठो को पेन, कॉपी, पेंसिल और गणित प्रकाश का बुक एकदम सामने रखना होना जरूरी है, ठीक है। गणित प्रकाश निकाल लो, पेज नंबर खोल लो 74 यानी कि 74। पेज नंबर 74 में हम लोग खोजेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इन अवर बकुलतला विलेज, हम लोगों के गांव में, अ कैनाल, एक नहर, इस कट, एक नहर खोदी जा रही है। हम लोगों के गांव में एक नहर खोदी जा रही है। देखिए जी, क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हम लोगों के गांव में एक नहर खोदी जा रही है। क्या खोदी जा रही है? एक नहर। नहर मतलब कैनाल, नहर खोदी जा रही है। क्वेश्चन में बोला कि नहर का जो ब्रेथ है ना, नहर का जो चौड़ाई है वो है 2 मीटर। क्या है? ये वाला पार्ट जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, वो है 2 मीटर। ब्रेथ दे दिया 2 मीटर। उसके बाद बोला कि जो डेप्थ है ना, यहां से यहां तक, जमीन के अंदर तक, अगर कोई गड्ढा होता है तो उसकी गहराई होती है वो कितने अंदर तक है, जमीन में वो गड्ढा कितने अंदर तक है, जमीन में वो नहर कितने अंदर तक है। तो वो जो हाइट है, वो जो डेप्थ है, उसको दिया है 8 डेसीमीटर। यहाँ पर मीटर नहीं यूज किया, यहाँ पर डेसीमीटर यूज किया। तो मीटर को डेसीमीटर और डेसीमीटर को मीटर कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे, वो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला कि जो नहर खोदे ना हम लोग, उसमें से कुछ मिट्टी निकला। ये मिट्टी, ढेर सारा मिट्टी। क्या निकला? सॉइल, यानी कि मिट्टी, मिट्टी निकला। तो जो मिट्टी निकला पूरा नहर को खोद करके, वो जो मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा ना, वो नहर का ही वॉल्यूम के बराबर होगा। वो नहर के वॉल्यूम के बराबर होगा। आप अपने दिमाग में एक एग्जांपल सोचिए, अगर आपको मैं दे दूं एक बाल्टी, क्या दे दूं? बाल्टी, और बाल्टी का जो ये हो वॉल्यूम, वो हो 10 लीटर। होता है ना 10 लीटर का बाल्टी, 10 लीटर का बाल्टी सुनते हैं हम लोग। तो 10 लीटर का बाल्टी हम आपको दे दें और बोले कि आप उसमें पानी डाल दो। कितना पानी डाल दो? पूरा उसका एज तक पानी डाल दो, ठीक है, पूरा बाल्टी भर दो पानी से। और मैं आपको बोलूं कि पानी को किसी और बाल्टी में खाली कर दो, तो उसमें से कितना पानी निकलेगा? उस बाल्टी में से कितना पानी निकलेगा? जितना बाल्टी का वॉल्यूम था उतना ही पानी उसमें अटा हुआ था, उतना ही पानी उससे निकलेगा। तो सेम थिंग हम लोग को कैनाल में हम लोग समझ सकते हैं। कैनाल से जितना मिट्टी निकलेगा वही कैनाल का वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन में घुमा करके दिया हुआ है मिट्टी का वॉल्यूम। क्या दिया है? मिट्टी कितना निकला है ये बताया है, समझ रहे हो? तो वही चीज कैनाल का वॉल्यूम के बराबर होगा। इनडायरेक्टली बताया है आप लोगों को क्वेश्चन में। तो बोला है, in our Bukultala village, a canal is cut whose breadth is of 2 meter and depth is of 8 decimeter. If the total quantity of soil is extracted is 240 cubic meter. सॉइल का जो वॉल्यूम है वो बोला 240 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या अभी तक गिवन में देख सकते हैं? गिवन में क्या क्या देख सकते हैं? गिवन में हम लोग देख सकते हैं कि ब्रेथ को दे दिया है 2 मीटर, डेप्थ को दे दिया है 8 डेसीमीटर, और वॉल्यूम को दे दिया है 240 मीटर क्यूब। आप लोग देख रहे हो कि ब्रेथ भी मीटर में दिया है, वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में दिया है। ये डेसीमीटर को क्यों ऐसे दे दिया? क्या दुश्मनी है क्या दुश्मनी है डेप्थ से कि इसको डेसीमीटर में दे दिया? तो याद रखिए बच्चा लोग, जब भी आप लोगों को डेसीमीटर में कुछ दिखे और आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करिएगा? 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, बटा 10 लिख दीजिएगा। यहाँ 8 डेसीमीटर है तो 8 बटा 10 लिख के मीटर लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? मीटर लिख दीजिए।
उसी का उल्टा हो जाएगा। अगर आप लोगों को मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पर अभी जो हम लोगों का यूज केस है वो ये है कि हम लोग डेसीमीटर से मीटर में जाएं, ठीक है जी। गिवन में हम लोग को ब्रेथ मिल गया, डेप्थ मिल गया और वॉल्यूम मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा है देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनाल। क्वेश्चन में पूछा है कि यहां से यहां तक जो कैनाल की लंबाई है ना वो बताइए कि कैनाल कितना लंबा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को दिया है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप लोग याद करो तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला था LBH। LBH असली मसाले सच LBH। इससे आप लोग याद रखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, लिख दिए उसको, लिख दीजिए L गुना B गुना H। हम लोग को B पता है, हम लोग को H पता है, H ही डेप्थ है, ठीक है, H ही डेप्थ है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। हम लोग को वॉल्यूम भी पता है और हम लोग को ये कैलकुलेट करना है लेंथ, ठीक है जी। देखो वॉल्यूम को 240 लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम को 240 लिख दिए। लेंथ जो जैसे था वैसे ही लिख दो, लेंथ का जगह पे L लिख दो, इसके बारे में नहीं पता। ब्रेथ हम लोग का लिखा हुआ है 2 मीटर, ब्रेथ की जगह पे लिख दो 2। H कितना था, यानी कि डेप्थ दिया तो 8 डेसीमीटर था, पर उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए मीटर में, हम लोग कर दिए उसको 8/10। तो यहाँ पर लिख दो 8/10, ठीक है जी, कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो अगर कोई चीज लिखी हुई है और उसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब उसके बटा में एक छुपा है। क्या छुपा है, एक छुपा है। एक एग्जांपल देखो, मैंने लिखा a इज इक्वल टू B/C। क्या लिखे, a इज इक्वल टू B/C। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पर a के नीचे एक छुपा हुआ है, a के नीचे एक छुपा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग a को c से मल्टीप्लाई लिख सकते हैं और 1 को b से मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। ऐसे तिरछा हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे तिरछा क्रॉस बना के। तो इसको मैथ में हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जो a है ना वो c से गुना हो जाएगा और जो b है ना वो 1 से गुना हो जाएगा। किससे गुना हो जाएगा, 1 से। तो हम लोग सेम थिंग यहां पर करेंगे। 240 था, ठीक है, उसके नीचे हम लोग मान लिए कि वहां पर एक छुपा हुआ है, ठीक है, एक छुपा हुआ है। अब हम लोग करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी, करते हैं। तो हम लोग लिखें जो 240 है उसको गुना कर दिए 10 से, और यहां पर जो था L गुना 2 और गुना 8 उसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही का वही रहेगा, कुछ फर्क तो होने वाला है नहीं। तो 1 यहाँ पर लिखो या मत लिखो कोई फायदा नहीं, बट हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग क्लैरिफाई रहो इसके लिए, ठीक है जी। अब देखो जो 240 है उसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2400, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। और 8 और 2 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, कितना आएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। अब हम लोग इस स्टेप को यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी, यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। 2400 था और उसके बाद था L गुना 16, ठीक है, L गुना 16। हम लोग जो है इस वाले टर्म को इधर लिख सकते हैं और इस वाले टर्म को इधर लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इक्वेशन के इधर वाले को उधर लिख दो और उधर वाले को इधर लिख दो, कोई उससे डिफरेंट नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है इससे। आप लोग इसको लिख सकते हो। हम क्यों कर रहे हैं इसको लाने के लिए, हम L को इधर लाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप लोग आंसर निकालो तो L बराबर आंसर निकले। इससे मैथ का जो इक्वेशन है ना वो खूबसूरत लगता है और टीचर भी यही देखना चाहता है। टीचर जब आपका आंसर शीट देखेगा तो यही ढूंढेगा, वो L बराबर ये आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको इधर कर रहे हैं। बस जो यहाँ पर था उसको बाईं साइड लिख दो, L गुना 16, और ये जो 2400 था उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। अब एक काम करो, जो 16 है ना उसको इसके नीचे ले आओ, 2400/16। अब हम लोगों को काटना है, क्या करना है, काटना है। आप लोग काटो, पहले तो आप लोग काटो 4 से, 4 से काटो, 4 चौके 16, 4 छके 24, 0 0 वैसे लिख दो। अब आप लोग 4 से 600 को डायरेक्ट काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 पछी 20 और 0, 150, ठीक है। अगर आप लोगों को मुश्किल हो रहा है तो आप लोग 2 से काटो पहले, ठीक है, पर 4 से काटोगे तो जल्दी कट जाएगा, इजी होगा। 4 का फाड़ा तो याद भी होता है ना यार, ठीक है।
L इज इक्वल टू हम लोगों का आ गया 150 मीटर। कितना आ गया? 150 मीटर आंसर। तो नहर की जो लंबाई है वो आ गया 150 मीटर। क्रूशियल स्टेप क्या था? क्रूशियल स्टेप था ये कि हम लोग वॉल्यूम को बराबर कर दे LBS से। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रूशियल स्टेप था, मैथ बहुत ही इजी था। ठीक है, तो बोर्ड बढ़ चुका है, हम लोग एक नए बोर्ड के साथ मिलते हैं, इसको आप लोग लिख लो बढ़िया से। ठीक है जी, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 4√3 सेंटीमीटर। हम लोगों को डायगोनल ऑफ अ क्यूब दे दिया 4√3 सेंटीमीटर, यहां पर सेंटीमीटर यूज किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, देन लेट अस कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। डायगोनल दिया और बोला टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, उसके अलावा कुछ नहीं। डायगोनल दिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना, बस इतना। ठीक है, तो हम लोग गिवन लिखेंगे हमेशा की तरह, गिवन लिखेंगे और गिवन में हम लोग लिखेंगे डायगोनल इज इक्वल्स टू 4 × √3 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला याद कीजिए, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या था? डायगोनल ऑफ अ क्यूब हम आप लोगों को बताए थे a × √3। कितना बताए थे? a × √3। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे नाउ लिख करके ये चीज और ये चीज को बराबर कर देंगे। डायगोनल जो हम लोग को दिया और डायगोनल का फॉर्मूला जो हम लोगों को पता था, उन दोनों को बराबर कर दो। क्या कर दो? a × √3 को बराबर कर दो 4 × √3 से, 4 × √3 से, √3 खलास खत्म। कितना इजी तरीके से हम लोग का यहाँ पर a निकला, a निकला। सेंटीमीटर क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर यूज किया था। इस यूनिट वाले सिस्टम को ध्यान से आप लोग समझ लो, क्योंकि अगर मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दिए तो पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख दिए तो पूरा का पूरा चला जाएगा आंसर आप लोगों का। ठीक है जी, तो हम लोग a निकाल लिए। अब बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला था 6 × a²। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फॉर्मूला याद करके आए हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो अभी कॉपी के पीछे से देख लीजिए, बट आप लोग जल्दी से जल्दी इसको याद कर लीजिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला है 6 × a²। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया के बराबर हम लोग लिखेंगे 6। a कितना है? a कितना है? a है 4 सेंटीमीटर। इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पर a को पुट कर दीजिए, 4 का ऊपर स्क्वायर, 4 के ऊपर स्क्वायर, 4 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6 × 4 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 4 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 4 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 4 × 4। बस क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6 चौके 24, 24 चौके निकालना है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौके 16 का 6, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। ठीक है जी, 6 और 4 को मल्टीप्लाई किए और 4 उसके बाद 6 चौके 24 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो हम लोग का आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर यूज किए क्योंकि हम लोगों को डायगोनल में सेंटीमीटर लिख के दिया था। ठीक है जी, फटाफट से हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उम्मीद करते हैं बोर्ड के इस हाफ में हो जाएगा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुक सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस, क्या? द सम ऑफ द एजेस ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस, यानी कि जो लेंथ ऑफ द एजेस है ना एक क्यूब का, जो किनारों की लंबाई है उसको जोड़ के, उसका जोड़ कितना है? उसका जोड़ है 6, उसका जोड़ है 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर आप लोगों का गणित प्रकाश बोला है। तो हम लोग इसको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? स्ट्रक्चर। पहले तो एक क्यूब ड्रॉ कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा क्यूब ड्रॉ कर लीजिए। जो ऐसा क्वेश्चन आए ना जहां पर आप लोगों को क्यूब से रिलेटेड पूछ रहा है एजेस वेजेस दे करके, तो एक क्यूब ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसमें बोल रहा है ये जो एजेस है ना, जिसको हम लोग ए बोलते हैं, साइड लेंथ, बोला कि उस सब को मिला करके ना
सबका जोड़ 60 सेंटीमीटर हो। आप लोग याद कीजिए एक क्यूब में कितना एज होता है, पहला क्लास का बात है ये, एक क्यूब में 12 एज होता है, 12 एज होता है। तो आप लोगों के क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जो 12 एज है ना, 12 एज, 12 गुना ए कितना है, 12 ठो है, 12 गुना ए वो बराबर है 60 सेंटीमीटर का। बस ये क्रैक करना था क्वेश्चन से। क्या क्रैक करना था, यहीं पे इंपॉर्टेंट बात है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब, जोड़ लंबाई का किनारों का एक क्यूब में, एक क्यूब में 12 किनारे और एक किनारे की लंबाई है a, तो 12 किनारों की लंबाई 12a। बस यही चीज क्रैक करना था, ये इंपॉर्टेंट था कि आप लोग 12a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर लिख दो, फिर हलवा है क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन एकदम ही हलवा है। ठीक है, ठीक है जी। तो a इज इक्वल टू हम लोग 60, 12 को नीचे ले आइए यहाँ पर, 60 बटा 12। ठीक है, 12 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता है बताइए, 12 पची 60, 12 पची 60। तो a इज इक्वल टू हम लोगों का आ गया 5 सेंटीमीटर। एक साइड लेंथ हम लोगों का आ गया 5 सेंटीमीटर, एक साइड लेंथ हम लोगों का आ गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोगों से पूछ रहा है कि बताओ भैया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला फटाफट से लगा देंगे हम लोग यहाँ पर 9 लिख करके, 9 कॉमा वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, नहीं लिखेंगे LBH नहीं लिखेंगे, क्यूबॉइड के लिए नहीं लिख रहे हैं हम लोग, क्यूब के लिए लिख रहे हैं भैया, क्यूब के लिए लिख रहे हैं, ए क्यूब लिखेंगे, गच्चा मत खाइए। वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, ए का क्यूब, ए निकाल दिए, पुट कर दीजिए यहाँ पर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। अगर कोई चीज 5, अगर कोई चीज का क्यूब है तो उसको 3 बार गुना करना होगा उसी से, तो 5 गुना 5 गुना 5, वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 पची 25, 25 पची 125। कैसे देख लीजिए, 25 इंटू 5, 5 पची 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 10 2 12, 25 पची 25, 25 पची 125, 5 पची 25, 25 पची 125। तो यहाँ पर आप लोगों का वॉल्यूम आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन हम लोग सेंटीमीटर क्यूब ही लिखें क्योंकि हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन दिया था वहां पर सेंटीमीटर्स में दिया था। ठीक है जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसको सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसको भी सॉल्व कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लिए। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट था यहाँ पर, और यहाँ पर ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट था कि आप लोग डायगोनल और इसको हम लोग बराबर कर दें, ये वाला पॉइंट। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देख लिए हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग 8, 9 और 10 देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग इन सारे नोट्स, इन सारे क्वेश्चंस को लिख लो, इसको प्रैक्टिस कर लो। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।